Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about reproduction in plant. यानी plants अपने जैसे दूसरे छोटे छोटे पौधे जो हम बोल सकते हैं एक बीज से कैसे ग्रो करते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now learning objectives: reproduction from seed, germination of seed, reproduction from other plants of plant, healthy crops, structure of seed, dispersal of seed, crops and protection of crops. Now refresh yourself. Look at the given picture and trick write the things that we get from plants. यानी जो हमें plant से चीजें मिलती हैं. Fruits, wheat, शुगर केन एंड बीन्स, ये वो सारी चीजें हैं जो हमें एक प्लांट से मिलती हैं. आवर लाइफ डिपेंड ऑन नेचर. अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ. दे गिव अस फूड. प्लांट्स गिव्स अस फाइबर एंड मेकिंग क्लोथ्स एंड वुड टू मेक शेल्टर एंड फर्नीचर. अब प्लांट से हमें अलग अलग तरह का खाना तो मिलता ही है, साथ में क्या मिलता है, फाइबर भी मिलता है या रेशा भी मिलता है जिससे हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. और वुड भी मिलता है जिससे हम शेल्टर बनाते हैं और अपना फर्नीचर बनाते हैं. ना रिप्रोडक्शन ऑफ सीड. अब एक सीड कैसे ग्रो करता है. सीड दैट सर्वाइव टू गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ ग्रोन इनटू अ प्लांट. अब एक सीड को ग्रो करने के लिए उसकी फेवरेबल कंडीशन या उस बीज को ग्रो करने के लिए अच्छे से पैदा होने के लिए हम बोल सकते हैं उसकी अच्छी सी कंडीशन होनी चाहिए. दिस प्रोसेस थ्रू विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यानी एक सीड का बीज से पौधे बनने के सफर को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन. स्ट्रक्चर ऑफ सीड यानी एक बीज की संरचना. सीड कोट यानी आउटर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट. यानी सीड का जो है बाहरी भाग उसको हम सीड कोट बोलते हैं. द सीड कोट हैज टाइनी होल्स थ्रू विच सीड गेट्स वाटर. अब इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे ये पानी अंदर सोख पाता है या हम बोल सकते हैं पानी अंदर ले पाता है जिससे ये अच्छे से ग्रो हो सके. कॉटिलीडोन्स यानी ये जो दो लीफ टाइप पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं कॉटिलीडोन्स. फूड फॉर द बेबी प्लांट स्टोर इन दी सीड लीव्स. अब जो इसका खाना है वो इसके अंदर स्टोर रहता है. सम सीड्स लाइक ग्राम पी एंड बीन्स हैव टू कॉटिलीडोन्स. अब हम चना, मटर या राजमा के बीज देखें तो उसमें दो कॉटिलीडोन्स होते हैं या द्विबीजी होते हैं. That is why such are called dicotyledons. Other seeds like maize, wheat, rice have only two cotyledons are called mono. अब जो मेज, व्हीट और राइस है वो एक बीजी होते हैं इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलीडोन्स. नाउ एम्ब्रियो, ये वाला पार्ट जो ग्रो करके बाहर निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. बिटवीन द कॉटिलीडोन्स इज द एम्ब्रियो. इट हैज टू पार्ट्स, द बेबी शूट एंड द बेबी रूट. यानी वो पार्ट जिससे एक पार्ट ऊपर जाएगा जिसे हम शूट बोलेंगे और एक पार्ट नीचे को ग्रो होगा जिसको हम रूट बोलेंगे. द बेबी शूट ग्रोन अप फ्रॉम स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर. यहाँ से हमारी पत्तियां, तना और क्या निकलेंगी, फूल निकलेंगे. और रूट जो है वो हमारी मिट्टी में अच्छे से धंस जाएंगी या जम जाएंगी. नाउ एक्टिविटी: soak a few gram seed for a day. After 2 days, remove the seed coat and see the two seed leaves with the baby plant between them. The baby plant has a tiny shoot or tiny root. अब आप एक चने के दाने को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो दे और उसके बाद आप उसका ऊपर का कवर उतार दे या हम बोल सकते हैं कॉटिलीडोन्स को उतार दें बाहर के, तो हम देखेंगे उसके दो पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे और उनमें से एक नया जो छोटा प्लांट है वो ग्रो कर रहा होगा. अब आता है हमारा जर्मिनेशन इज इन सीड. डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यानी एक बीज से नया छोटा पौधा उगना हमारा जर्मिनेशन कहलाता है. इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. बिफोर ग्रोइंग इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट अ सीड हैज टू थ्रो अ नंबर ऑफ स्टेजेस. आप एक बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया में अलग अलग स्टेजेस या अलग अलग प्रकार होते हैं. The embryo root pushes through the seed coat and grows downwards into soil. यानी नीचे की ओर उगता है. The roots start growing and cotyledons are pulled forward. अब ये जो cotyledons है, cotyledons जो है वो ऊपर की ओर उगने लगता है.
द बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ कॉटिलेडोन। अब इनके बीच में से क्या निकलने लगता है? एक बेबी प्लांट। द स्टेम ग्रो लॉन्गर एंड द लीव स्टार्ट डेवलपिंग। अब जो हमारी स्टेम है या हमारा तना है वो ग्रो करने लगता है, हमारी रूट्स ग्रो करने लगती हैं और हमारी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। द लीव्स डेवलप एंड द कॉटिलीडन्स फॉल आउट। और जब पत्तियां उगती हैं तो जो वो हमारा कॉटिलीडन्स या बीज का जो वो गोल भाग होता है वो झड़कर गिर जाता है। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी एक बीज दूसरी जगह से किस तरह से मूव होता है। प्लांट्स आर फिक्स टू ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो हमारा पौधा है वो जमीन में एक जगह फिक्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकता, तो उसके बीज एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाते हैं। इफ ऑल द सीड फॉल नियर द मदर प्लांट, देयर वुड नॉट एबल इनफ स्पेस, एयर एंड वाटर फॉल ऑफ देयर टू ग्रो। द सीड नीड टू सेपरेट फ्रॉम देयर मदर प्लांट टू ग्रो वेल। यानी एक बीज को मदर पेट से अलग होने के लिए या ग्रो होने के लिए अलग अलग एनवायरमेंट की जरूरत होती है। इन नेचर मैनी प्लांट्स स्कैटर देयर सीड टू एंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी जो बीजों को है वो बड़े प्रेशर से दूर की ओर फट फट जाते हैं या झाड़ देते हैं ताकि वो दूर जाकर गिरे और अलग जगह पर ग्रो हो, पास में ग्रो ना हो। द प्रोसेस थ्रू विच द सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देम इज कॉल्ड डिस्पर्सल। यानी अपने बीजों को दूर कहीं किसी भी मूवमेंट के थ्रू ले जाना या झाड़ना क्या कहलाता है? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल हैपन इन सेवरल वेज, लेट अस स्टडी सम ऑफ देम। अब डिस्पर्सल जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कोकोनट कैन ट्रेवल 1000 किलोमीटर अक्रॉस ओशियन। अब जो कोकोनट है वो कहीं पानी में गिर गया और कई किलोमीटर का सफर तय किया। द कोकोनट पाम ऑन साउथ सी आइलैंड ग्रू फ्रॉम कोकोनट एंड आर कैरिड बाय ओशियन करंट। अब समुद्र की लहरों के जरिए वो कोकोनट कहीं भी बहता हुआ चला गया और वहां पर ग्रो कर गया। अब ये हो गया हमारा डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी पानी की मदद से, जैसे कोकोनट में हुआ और ये लोटस में हुआ। इसके बीज भी एक जगह से दूसरी जगह पानी की मदद से तैरकर चले जाते हैं। Seeds of some plants such as lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering that help them to float on water. Water transport these seeds from one place to another. अब आता है हमारा dispersal by wind, यानी हवा के द्वारा। हवा के द्वारा these seeds are easily carried away by wind. हवा से ये जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे ये हिप्टेट सीड और ये हमारे कॉटन सीड, ये तो सबने ही देखी होंगी। एक ऐसा मौसम आता है जब हम इसे बोलते हैं कि ये हवा उड़ के आ रहा है, तो ये क्या होता है? कॉटन सीड। नाउ डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, यानी एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स के पंजों में या उनके दांतों में बोल सकते हैं या उनके बालों में फंसकर बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट सम फ्रूट एंड थ्रोन अवे द सीड दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब जो एनिमल्स है और ह्यूमन बींग है वो फ्रूट्स खाते हैं, उसके बीज कहीं भी वो इधर उधर फेंक देते हैं। अब उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बीज ग्रो कर जाता है। Some seeds have spine, hooves, and stiff hair stuck to hairy skin of animal and are carried away. अब कुछ जो सीड है वो जानवरों के पंजों में, दांतों में और उनके बालों में फंस के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Birds swallow some seed that come out unchanged in their droppings. अब किसी बर्ड ने कोई बीज खा लिया, उसके बाद उसने ड्रॉपिंग करी, हम बोल सकते हैं एक तरह से पॉटी करी, तो वो उसमें बीज निकल गया और वहां उसे फेवरेबल कंडीशंस मिली तो वो वहां ग्रो कर गया। अब देखिए टाइगर नेल सीड, स्पीयर ग्रास एंड जेंथियम, ये ऐसे सीड्स हैं जो एनिमल के थ्रू इधर से उधर पास होते हैं। नाउ डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, यानी फट जाना, एकदम से बड़े प्रेशर से फटना और दूर दूर जाके बीजों का गिर जाना। सम फ्रूट्स लाइक लेग्यूम्स एंड कैप्सूल्स ऑन ड्राइंग ब्रेक ओपन, जब ये सूख जाते हैं तो ये फट जाते हैं। द सीड पॉप आउट एंड गेट स्कैटर्ड, अलग अलग बिखर जाते हैं। दिस इज कॉमनली सीड इन पी, बीन्स, कैस्टर, जैस्मिन एंड बालसम, इसके अलग अलग जो है एग्जाम्पल है। एक्टिविटी टेक अ वॉल थ्रो ऑफ क्लास इन योर स्कूल पार्क, when you come out check if seed have stuck in your socks and shoes or trouser, collect them on a sheet of paper and observe them through a magnifying glass। अब आप एक घास पर अपने स्कूल में या पार्क में नंगे पैर चलिए, जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे आपके पैरों पे या सॉक्स पे कुछ कुछ छोटे छोटे दाने चिपक गए हैं।
अब आप उसको किसी शीट पर, किसी पेपर पर इकट्ठा करिए और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छे से चेक करिए, तब आपको पता चलेगा कि वो घास के बीज है। नाउ रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स कैन समटाइम्स अराइज द बॉडी पार्ट ऑफ द पेरेंट्स प्लांट, यानी अपने ही पेरेंट की जो बॉडी पार्ट है उसी के ही दूसरे पार्ट से ग्रो होना। मे बी रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच अ प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी अपने ही किसी शरीर के अंग से दूसरी सब्जी को पैदा करना, यानी सब्जी के एक पार्ट से दूसरा ही सब्जी का पैदा होना क्या कहलाता है, वेजिटेशन। नाउ रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, यानी जड़ों की मदद से। अब देखिए हमारी टर्निप यानी शलजम, मूली और ये चकुंदर, ये क्या है, हमारी सारी जड़ें हैं जो जमीन के नीचे पैदा होती हैं। अ न्यू प्लांट कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मदर प्लांट इन द प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड डहेलिया। ये जड़ें हैं जो कि मदर प्लांट से ही ग्रो होती हैं। नाउ रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, यानी इनके तने का, हम बोल सकते हैं इसकी डंडी का अगर हम एक पार्ट टेढ़ा सा काट लें, या हम बोल सकते हैं इस शेप का इसको काट लें और इसको मिट्टी में दबा दें, तो यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम, अ पीस ऑफ स्टेम कैरिंग बर्ड फ्रॉम द मदर प्लांट एंड कट द प्लांटेड इनटू सॉइल। दिस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग, जिसको हम स्टेम कटिंग बोलते हैं, या बोलते हैं तने को काटकर लगा देना। अब हमें रोज लगाना हो तो हम इसकी एक डंडी को काट के लगा दे तो भी रोज ग्रो हो जाएगा। हेबिस्कस यानी गुड़हल का भी सा कि हम एक एक डंडी को मिट्टी में लगा दे तो हेबिस्कस प्लांट ग्रो हो जाएगा। इट स्टेम देन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, फॉर एग्जांपल शुगर केन, हेबिस्कस एंड रोज। और हाँ, गन्ने के भी एक पार्ट को हम काट के मिट्टी में दबा दे तो उससे नया गन्ना ग्रो हो जाएगा। Some underground stem have small buds on them. देखिए आलू और ये अदरक या जिंजर। When they are planted in soil, new shoots grow up out and the buds, for example potato and ginger. अब हम अदरक को जमीन में दबा दे तो हम देखेंगे इनसे नई बर्ड्स ग्रो होने लग जाएंगी। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि नई शूट उगना शुरू हो गई जिससे नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, यानी पत्तियों द्वारा दूसरे प्लांट को ग्रो करना। लीव्स ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस बर्ड्स अलोंग देयर मार्जिन्स, यानी किनारों पर छोटी छोटी और पत्तियां उगने लगती हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज लीव्स, अब नया जो पौधा है वो इन छोटी पत्तियों से ग्रो होने लगता है। दीज आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल, ये नरम मिट्टी में पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम लीव्स, यानी इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलम, जो कि एक नरम मिट्टी में ग्रो करता है। इसके साइड पे छोटी छोटी पत्तियां ग्रो होने लग जाती है जिनसे कि एक नया पौधा बन जाता है। नाउ रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स यानी पत्तियों पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड फंजाई डू नॉट बियर फ्लावर्स और सीड्स। अब ये स्पोर्स ऑफ फर्न है, ये फर्न है जिसमें ना तो फ्लावर होते हैं, ना सीड होते हैं, ना फूल होते हैं, ना बीज होते हैं। इस पे क्या होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं जिससे नया प्लांट ग्रो करता है। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ईच ऑफ विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब ये जो स्पोर्स हैं इसके, ये नया पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारी आती है क्रॉप्स यानी फसलें। Crops are plants that are grown in field to provide food and other useful things to us. अब जो हमारी फसलें हैं वो फील्ड यानी खेतों में होती हैं जिनसे हमें खाने की चीजें या अलग और भी यूजफुल चीजें मिलती हैं। The plants that are grown and cultivated at one place on large scale during the particular period are called crops. यानी वो चीजें या वो खाने की चीजें जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही मिलती हैं उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। ये आप 12 महीने नहीं खा सकते या नहीं उगा सकते। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबल एंड क्लाइमेट। अब अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग जगह के पानी, मौसम
और मिट्टी पर निर्भर करती हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितनी तरह की फसलें होती हैं। क्रॉप्स आर मेनली थ्री टाइप्स, ये तीन तरह की होती है। फूड क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस एंड मेज, ये फूड क्रॉप्स हो गई खाने वाली। फाइबर क्रॉप्स, जूट और हेम्प यानी रेशे वाली। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप सच एज पीनट, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, यानी मूंगफली और सरसों या लाइन सीड, ये क्या हो गई, तेल वाली फसलें। अब आती है हमारी समर क्रॉप्स, वो वाली क्रॉप्स जो गर्मियों में ग्रो करती हैं। द क्रॉप्स दैट ग्रोन इन दी समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, या हम बोल सकते हैं खरीफ की फसलें जो गर्मियों में ग्रो होती हैं, जैसे कि मेज, राइस, जवार एंड बाजरा, ये वो फसलें हैं जो गर्मियों में पैदा होती हैं। मेज, राइस, जवार, बाजरा, मिलेट, पर्ल्स, जूट, पीनट एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। ब्रिंजल, पंपकिन एंड ग्राउंड्स आर समर वेजिटेबल्स, यानी बैगन, हमारा पेठा, ये सब क्या है, हमारी समर वेजिटेबल्स या गर्मियों में उगने वाली सब्जियां। अब आती है हमारी विंटर क्रॉप्स, कहते हैं सर्दियों में हमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां या हरी सब्जियां खाने को मिलती हैं। द क्रॉप्स दैट ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी फसल, यानी जो विंटर में क्रॉप्स ग्रो होती हैं या उगती हैं उन्हें हम रबी की फसल बोलते हैं। व्हीट, बार्ले, गम, मस्टर्ड एंड पीस ग्रोन इन दी विंटर। व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड यानी सरसों, पीस ये हमारे मटर, ये क्या हो गई, सर्दियों की फसल। द वेजिटेबल दैट ग्रोन इन विंटर, कैरेट, गाजर, मूली, शलजम, पत्ता गोभी, मटर, बीन्स, ये सब क्या है, हमारी सर्दियों की सब्जियां। सम ऑफ द फ्रूट्स दैट ग्रो बेस्ट इन विंटर, अब कुछ हमारे फल भी हैं जो हमें सर्दियों में अच्छे से खाने को मिलते हैं। एप्पल, बनाना एंड पोमोग्रेनेट, यानी अनार, जो कि है सर्दियों की फसल। नाउ हेल्दी क्रॉप्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एक बड़े पैमाने पे फसलों को उगाना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। Plants should be provided with suitable conditions to get good crops. Following are essential requirements for growing food crops. ठीक है, अब अलग अलग चीजें रिक्वायर होती हैं किसी अच्छी फसल को पैदा करने के लिए। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड शुड बी यूज्ड, अब जब आप अच्छा बीज डालेंगे तो कहते हैं जितना अच्छा बीज डालेंगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। Knowledge about the suitable soil, climate and season for the crop is necessary. अब सबसे ज्यादा एक अच्छी फसल को उगाने के लिए क्या जरूरी है, उसके अनुकूल मिट्टी, मौसम और सीजन की, उस सब्जी या हमारी क्रॉप के अकॉर्डिंग सीजन वैसा है या नहीं, अनुकूल हमारी फसल के आधार पर। द सॉइल शुड बी इरिगेटेड एट द राइट टाइम एंड विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, अब जो हमारा बीज है या मिट्टी में जो बीज डाला गया है वो सही समय पर डाला गया है या नहीं, या उसमें सही मात्रा में पानी दिया जा रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, यहाँ पे एक किसान जो है अपने बुल्स की मदद से खेत को जोत रहा है, या बोल सकते हैं खेत जोतना, या जो वहाँ की मिट्टी हार्ड हो गई है उसको दोबारा से सॉफ्ट बनाना। फार्मर शुड मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन दी सॉइल टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ की सॉइल, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है या किसी फसल को अच्छे से ग्रो करने की पावर होती है उसको बढ़ा देती है। टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज फॉर दिस पर्पस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और मैन्योर मीन्स खाद, जो है हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर हैं जो कि हमें किससे मिलते हैं, काउ डंग, डेड एंड डेक्लेट प्लांट एनिमल्स और वेजिटेबल मैटर, यानी जो हमें गाय के गोबर से, मरे हुए जानवरों ने जो पॉटी करी और वो सूख गई, या कुछ हमारी पत्तियां, जो पेड़ पौधे हमारे सूख गए उनसे प्राप्त होती हैं। अब जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो हमें किससे मिलते हैं, केमिकल से, जैसे यूरिया, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। अब ये हमारे हो गए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। They should show healthy and ripe seed. They should plug the field and make it ready before growing the next crop. आप आपने एक फसल उगाई, उसको काट लिया, और दूसरी फसल को लगाने के लिए आपको वहां की मिट्टी को दोबारा दूसरी फसल के लिए तैयार करना पड़ता है, या बैलों से हल जुतवा कर वहां की मिट्टी को दोबारा सॉफ्ट करना होता है अगला बीज
डालने के लिए। फार्मर शुड प्रॉपरली इरिगेट सप्लाई वाटर द सॉइल व्हेन रिक्वायर्ड, और जितनी जरूरत जब मिट्टी को उतना पानी देना समय समय पर। क्रॉप शुड बी कट प्रॉपरली एंड गैदर दिस कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब जब आपकी जो क्रॉप है, जब आपकी फसल अच्छे से पक गई या पूरी कंप्लीट हो गई, तो उसको काटने को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग या संभालना। अब देखिए यहाँ फार्मर जो है फसल ग्रो हो रही है तो उसमें क्या डाल रहे हैं? दवाइयाँ डाल रही है ताकि इसमें कीड़ा ना लगे। जब तक इसमें कीड़ा नहीं लगेगा ये अच्छे से ग्रो करेगी, अदरवाइज इसमें कीड़ा लग गया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, हम बोल सकते हैं पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। दे शुड इंसेक्टिसाइड pesticides to protect crop from insect pests, etc. However, overuse of pesticide and insecticides can be harmful to the soil and crop are ultimately to our health. अब जब तक तो जरूरत है आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, दवाइयां डाल सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है उसके बाद भी आप फसल में दवाइयां डालते जाएंगे तो वो हमारी फसल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए भी हानिकारक होगी और हमारी सेहत के लिए भी। अगर हम ज्यादा दवाइयों वाली फसल खाएंगे तो हमारी सेहत खराब होने लगेगी। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब जो आपने फसलें उगाई उसको आप कैसे स्टोर करके या संभाल के रख सकते हैं? फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप। अब जो एक किसान है वो एक फसल को उगाने के लिए बहुत मदद करता है। दे नीड टेक टू फॉलोइंग स्टेप प्रोटेक्ट दी क्रॉप्स। टाइनी ऑर्गेनिज्म कैन कॉज क्रॉप डिसीज। अब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं हम बोल सकते हैं हमारी फसल को खराब कर सकती हैं या बीमारी वाली बना सकती हैं। These can be prevented by spraying fungicides that are chemical used to kill such organisms. अब हम इन पे दवाइयां स्प्रे करके, फंजीसाइड स्प्रे करके इन ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। Barbed wires or strong fence should be made around the field to protect crop from straying animals. यानी जो इधर उधर घूमने फिरने वाले या चरने वाले जानवर होते हैं उनसे भी हमारी फील्ड को हम चारों तरफ एक दीवार बना के बचा सकते हैं। अनवांटेड प्लांट वीड्स, यानी कुछ जो फसलें जिनका हमने बीज डाला है उसके साथ कुछ ना घास फूस भी उग जाता है, उसे भी हमें समय समय पर उखाड़ना चाहिए या हटाना चाहिए। कंपीट विद द क्रॉप्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट, दीज अनवांटेड प्लांट शुड बी रिमूव्ड। अब इन अनवांटेड प्लांट्स को हमें उखाड़ते रहना चाहिए या हटाते रहना चाहिए। Pesticides should be sprayed on the crops to protect them from harmful insects like locusts and caterpillars. अब कैटरपिलर्स और इन दूसरे कीड़े मकोड़े से हमें अपनी फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स को डालते रहना चाहिए। नाउ स्टोरेज। देखिए स्टोरेज यानी बड़े अमाउंट में फसल को अच्छे से संभाल के रखना। The storage of grain is an important task of agriculture. Grain are stored so that they last for a long period between the two harvesting seasons. यानी एक फसल को जब वो ग्रो नहीं हो रही उस मौसम में लोगों को प्रोवाइड कराना या देना जब वो ग्रो नहीं करती। The grains are dried and then stored. Mold grow easily cold and damp place. अब इन सब चीजों को कहाँ संभाल के रखा जाता है? ठंडी जगह पर, या हम बोल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। So grains are always stored in a dry and ventilated rooms. Pesticides are sprayed and in around the place before storing to prevent insect and rats from eating the grains. अब इनको स्टोर करने से पहले वहां पे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं या उस जगह को, इस पूरी फसल को स्टोर करने के लिए वहां के अनुकूल बनाया जाता है ताकि उस पे कीड़े मकोड़े ना आ जाए, या बोल सकते हैं उस चूहे उस फसल को ना खा जाए। नाउ कीवर्ड स्पीशीज, a group of plant that are smaller and produce new plant. स्पीशीज मतलब वो छोटा रूप पौधे का जो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। सीडिंग, सीडलिंग, a young plant that come out from embryo. Bud, a small part of plant that grown into a new plant. Spores, round structure found in fern and other lower parts of produce new plant. Population, all the people living at a place. So, to plant seed by spreading in earth, plug, to turn or loosen the soil, यानी मिट्टी को मुलायम बनाना। Now, quick recap. Plants are the major part of nature. Germination is the process of development of seed into a baby plant. Dispersal is carried out by wind, water, animals, and by explosion. Plants can also be grown by stem, root, leaves, or spores. Crops are mainly three types: food, fiber, and oil. Protecting the growing crops against disease.
and harmful insect is done by spraying insecticide and pesticide. Grains are stored so that they last for a long period between two harvesting seasons. Now practice time. Stick right to the correct option. A seed with two seed leaves is called डायकॉट. जहाँ दो बीज की बात हो जाती है, दो पार्ट्स की, उन्हें हम डायकॉट बोलते हैं. इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट crops from being destroyed. Pest. The seed of coconut plant are dispersed by water. New plants can grow from the leaves of bryophyllum. Now question B, filling in the blanks. New plants grown from dash leaves. Bryophyllum. Practice of growing crop is called agriculture. Fern and fungi grown from tiny structures called spore. Maize has dash leaf. Juvenile. Plant help to reduce soil erosion. Now, question C, write T for true and F for false. The process of losing and turning the soil is called plugging. True. Outer covering of seed is called seed coat. True. It is very important to store and harvest it crop properly. True. Different plants grow in the same climate and season. False. Fungi, virus, and bacteria can cause diseases to the plant. True. Now, question D, match the following. P, cell dispersion. Spores found in ferns, underground stem, ginger, coconut, water dispersal, pesticides, control weeds. Now, question E, rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.